साहब की विचारधारा अलग है और आरएसएस की विचारधारा अलग है। जो दो विचारधारा को लेकर चलेगा वो हमारा नुमाइंदा नहीं हो सकता है। हम बाबा साहब की विचारधारा है, हम ज्योतिबा फूले की विचारधारा के लोग हैं। हम बाबा साहब और ज्योतिबा मान्यवर काशीराम के चरणों में चलने वाले लोग हैं। हम कभी सर कटा देंगे लेकिन हम दूसरे की विचारधारा को नहीं मानेंगे। आज हमारा सर इसलिए हमारा समाज में दलाली खून में नहीं है। हमें बाबा साहब और काशीराम ने दलाली के लिए नहीं पैदा किया है। आपका कहने का मतलब चंद मायावती जी तो खत्म हो रही है केजरीवाल। मायावती कहाँ खत्म हो गई? माँ बताओ कहाँ है? आज भी क्या ईवीएम मशीन में से हाथी गुम हो गया क्या? फिर आप कैसे कह दोगे हमें? ये तो कभी 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 धूप बड़ी होती है, कभी छाव बड़ी होती है, ये तो समय चलता रहता है। हमने कभी नीले फूल खिलाए हैं और हमने अपने खुद बहाए हैं। माना कि आज हमारा मुकद्दर कांटों पर आया है, कभी हमने भी फूल खिलाए हैं। समझे? दिल्ली चुनाव में हाथी चलने वाली है इस बार। हाथी चले और चलेगा, सबका खेल बिगाड़ेगा। हाँ, हाथी सबका खेल बिगाड़ेगा। खेल ही बिगाड़ेगा, जीत भी हो सकती है, खेल भी बिगाड़ेगा, बेफिक्र हो। ये तो संघर्ष, हमारा जीवन संघर्ष भरा है। हमें किसी ने आसानी से पानी तक नहीं पीने दिया। बहुत बढ़िया, हमें तो आसानी से पानी तक भी नहीं पीने दिया। हमारा जीवन संघर्ष भरा है और हम जीवन भर संघर्ष करेंगे, अपने समाज के लिए संघर्ष के लिए। हमें कोई मान सम्मान नहीं दे सकता यहाँ। हमें मान और सम्मान जो है हमारी संघर्ष से मिलेगा, हमारी लड़ाइयों से मिलेगा। काशीराम साहब ने कहा था कि अधिकार हमें संविधान से लेना है, लेकिन बुलेट की भी तैयारी रखो। जिस दिन इस समाज ने बुलेट की तैयारी कर ली, हुक्मरान बन जाएंगे हम। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री सब दे रहे हैं। केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क नहीं है। वो कम पढ़ा लिखा है और ज्यादा पढ़ा लिखा, दोनों एक ही थैले के चट्टे बैठो। पढ़ा लिखा है बस, नहीं पढ़ा लिखा, कम पढ़े लिख के मारदार हो। बिजली फ्री देंगे जनता को। अरे जब चूहा पकड़ा जाता है तो टुकड़ा किसमें लगाया जाता है? चूहेदानी में। हैं? जब चूहा पकड़ के चूहे को कहाँ छोड़ते हैं? रोटी किसे देते हैं? कहाँ छोड़ते हैं? नाले में फेंकाते हैं। यही केजरीवाल और मोदी का हाल है। 15 लाख खाते में दे दिए, 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? 15 लाख खाते में आए, 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? घर से बाहर नहीं निकले। केजरीवाल ने कहा कि सबको पक्का कर दूंगा, कर दिए क्या? केजरीवाल ने कहा है कि जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए नई तकनीक लाऊंगा, लाया क्या? ये सब झूठे जुमले वादे हैं, इनका कुछ वजूद नहीं है। ताकत हमारे पास है। जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचान लगे, हमारी वोट से आज वो ताकत बने बैठे हैं। जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचान लगे, वो ऐसे धराशायी होंगे, कभी जिंदगी में उठेंगे नहीं। तो अभी आकाश आनंद पहुंचे हैं, लग रहा है। आकाश आनंद हमारा नया चेहरा है, हमारा भतीजा है और उसके हाथ करोड़ों हाथ हैं। बहुत लोग हैं पूरे भारत में। आज नया लड़का उठा है, बहन जी ने नया लड़का उतारा है। हम उसकी ताकत बनेंगे, पूरा समाज उसकी ताकत बनेगा और उसे आगे बढ़ाएंगे। तो हाथी दौड़ रही है दिल्ली में। हाथी दौड़ेगा, हाथी दौड़ेगा। हाथी बूढ़ा नहीं हुआ है ना? बूढ़ा नहीं हुआ, अभी जवान है। हाथी जवान है अभी। वो तो कहते हैं, क्या नाम है बीजेपी वाले की, क्या नाम है बहुजन समाज पार्टी डूबती नैया है, उस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी वाले तो कुछ भी कहते रहे। अच्छा, बीजेपी वाले आप विश्वास करोगे? नहीं विश्वास नहीं, आप विश्वास करोगे? आप बताओ। बीजेपी वालों पे विश्वास करके बात करते बताओ कि आप कह रहे हैं यहाँ पर वो तो कहते हैं कि बहुजन समाज खत्म हो गया। हाँ, बहुजन समाज खत्म हो गया क्या? नहीं, बहुजन समाज आज भी जिंदा है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बहुजन समाज आज भी जिंदा है भाई। हम लोग सब जिंदा हैं। अभी तो अम्बेडकरवाद से ही परेशान है। अच्छा, बहन कुमारी मायावती का जब शासनकाल उत्तर प्रदेश में रहा तो किसी की ताकत नहीं थी कि बाबा साहब की तस्वीर की तरफ कोई आंख उठा करके देखे। मतलब बहुजन समाज पार्टी सिर्फ बाबा साहब नहीं, बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष है, चाहे ज्योतिबा फूले हो, साहू जी महाराज हो, मान्यवर काशीराम साहब हो, पेरियार हो, नारायण गुरु हो, इन सारे लोगों की विचारधारा को इस देश में स्थापित करना चाहती है। ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन है। जब बहन कुमारी मायावती बोलती है कि भाई ये राजनीतिक पार्टी से पहले एक मिशन मूवमेंट है, और वो मिशन मूवमेंट किन लोगों का है? ये हमारे ज्योतिबा फूले का है, महात्मा बुद्ध का है, साहू जी महाराज का है, नारायण गुरु का है। इन सारे लोगों की जो विचारधारा है वो इस देश में समता मूलक समाज को स्थापित करने की विचारधारा है। छोड़े वो कौन आरएसएस छोड़े? आरएसएस छोड़े, चंद्रशेखर रावण कुछ आरएसएस में है। हाँ, वो आरएसएस का है बंदा है। उसका परिवार सारा आरएसएस का है। क्या बात कर रहे हो?
देखो ये तो आप भी देख सकते हो कि दिल्ली विधानसभा में जो माहौल दिख रहा है ना, वो पूरा प्रॉपर बहन जी का दिख रहा है। और हम लोग भी चाहेंगे कि बहन जी की ही आए और बहन जी का ही सपोर्ट करें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल कह रहे हैं। ये सब झूठ है, बेकार की बातें हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन यूपी में बहन जी नहीं जीत रही है तो दिल्ली में कैसे जीतेगी? यूपी में बहन जी जीतेंगी, दिल्ली में भी जीतेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, जीतेंगी। लोग सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, लोग बदल रहे हैं। आकाश आनंद दिल्ली पहुंचे, लग रहा है कि माहौल बदल जाएगा चुनाव का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवा पीढ़ी है, आकाश आनंद जी युवा पीढ़ी को जोड़ने वाले हैं, जुड़ भी रहे हैं लोग, काफी लोग बदल रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद देखना, आपको पता लगेगा कि जो एकजुट हो रही जनता, उसका माहौल दिख रहा है और दिखेगा आपको। अरे भाई, केजरीवाल को मजबूत करने के लिए दो पार्टियां और उनके साथ में खड़ी हो गई हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण और जो है अखिलेश यादव जी, वो लोग जो है केजरीवाल को मजबूत करने के लिए दिल्ली में आए हुए हैं। तो उस पर क्या करेंगे आप? नहीं देखो, चंद्रशेखर जी की तो मैं कह नहीं सकता। चंद्रशेखर यादव जी जहाँ लड़ते हैं, हाँ। उनको पता है कि ये बहन जी का गढ़ है, हाँ। सिर्फ वहीं पर अपनी मेहनत करते हैं, वहीं दिखाते हैं वो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि केवल बहन जी के जहाँ पर उनका गढ़ होता है ऑटो का, जी, जी। वहीं पर चंद्रशेखर जी धावा बोलते हैं। बिल्कुल वही धावा बोलते हैं, उनको पता है कि यहाँ से ही मेरे को निकल सकता हूँ, वरना उनको कोई कहीं भी नहीं पूछता। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या चक्कर है? इसलिए करते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के उससे लड़े हैं वो उनके वोटों को ना, उनके वोटों को छीन कर अपने उसमें बनाने के इसलिए चाहते हैं कि हम लोग ना जहाँ पर हमारा गढ़ है, जहाँ बीएसपी का गढ़ है, मैं वहाँ जाके लड़ूंगा, हो सकता है वहाँ जीत जाऊँ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो कहते हैं कि बहन मायावती जी को मैं लगातार फोन कर रहा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, लगातार फोन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़े ना वो जब क्या आप लोग? पहले भी यहाँ से हाथी निकला है, अच्छा। और 2 बार हाथी यहाँ से निकाला है, अच्छा, और चांद सबके भी हाथी गई है, तीसरा चांद भी है। ये पक्का, ये मत में घबराओ, आप लोगों का पक्का वादा है। पक्का पक्का बेफिक्र रहो, हारने वाले नहीं है भाई हम। हाथी 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 है, हाथी हाथी पूरे जोर से। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री दे दिया जी, पानी उनने तो केजरीवाल ने फ्री करी, केजरीवाल ने फ्री करी। अरे सुन तो ले, केजरीवाल ने फ्री करी, मोदी ने भी कर दी, योगी ने भी कर दी। अरे केजरीवाल ने तो बेटा जमी तो पी गए, तेरा गल्ला लाल हो रे कालू, लेने वाला पूरा पी के पी रहा है, एक के साथ एक फ्री वाला भी चीज। जमी तो इसमें बाबा साहब के मानने वाले लोग बहुत ज्यादा है, जिसको हम 85% कहते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी लोग, सारे लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। तो उनको ये बात पता चल गई है, मनुवादियों को, कि बाबा साहब के नाम पर यहाँ पर वोट मिलता है, बाबा साहब के नाम पर लोग वोट देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बाबा साहब का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम जय भीम बोलते हैं, संविधान लेकर के चलते हैं, बाबा साहब की तस्वीर लेकर के चलते हैं। इसके नाम पर सिर्फ वो वोट को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इस देश में बाबा साहब की विचारधारा को कभी भी लागू नहीं कराना चाहते। बाबा साहब की विचारधारा, जैसे केजरीवाल कहते हैं कि मैं बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करता हूं और हम दिल्ली के हर स्कूल में संविधान पढ़ाने का काम करता हूं, और केजरीवाल के ही शासन में जो है पंजाब के अंदर बाबा साहब की मूर्ति का क्षतिग्रस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। तो उस पर आप क्या कह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर केजरीवाल की सरकार के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया जाता है, हाँ। तो वहाँ से पता चलता है कि उनके कानून व्यवस्था कितना मजबूत है।